कहा यह जा रहा था कि मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात कहीं के कहीं निकल जाएंगे, इंटरनेशनल लोग भी आ गए हैं बीच में, पाकिस्तानी निजात भी मिल गए हैं, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, नतीजा कोई नहीं निकला। कुछ दिन बाद मुज़ाकरात की जो डिस्कशन है वो दोबारा से मादूम हो जाती है। इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तस्दीक की है कि उन्होंने पीटीआई के सीनियर रहनुमा आज़म सवाती को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू करने की हिदायत की थी। मंगल को डयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं और वकला के साथ बातचीत में इमरान खान ने इस बात पर जोर दिया कि राबते की ये कोशिश उनके कानूनी मुकदमात से मुतल्लिक नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खातिर थी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने मुलाकात के लिए आने वालों को बताया कि उन्होंने कभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं किया, ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी ने मौजूदा हुकूमत के साथ बातचीत खत्म कर दी क्योंकि उनके पास असल इख्तियारात नहीं। वीडियो में आज़म सवाती ने इंकिशाफ किया था कि इमरान खान ने उन्हें बातचीत का खुफिया सिलसिला रखते हुए एस्टेब्लिशमेंट से राबता करने की हिदायत की थी। आज़म सवाती ने मजीद बताया कि अगरचा इमरान खान अवामी सतह पर अस्करी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन पस्से पर्दा वो मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशें जारी रखे हुए थे। जवाब में इमरान खान ने इस बात का अदा किया कि बातचीत का इकदाम ज़ाती मफादात या कानूनी नरमी हासिल करने के बारे में नहीं था। इमरान खान का कहना था कि ये पाकिस्तान, जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अवाम के मैंडेट के एहतराम के बारे में है। इस वक्त कोई मुज़ाकरात कहीं भी नहीं हो रहे, बैरिस्टर अली गौहर खान का ये कहना है। उनका मजीद कहना है कि किसी भी डील का कोई वजूद नहीं है, ना मुज़ाकरात में कभी कोई तज़किरा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए हमने मुख्तसर नकात रखे थे कि असीरान की रिहाई हो और कमीशन कायम किया जाए। जो सवाती साहब ने कहा, दूसरे तनाजुर में वो बात की है। मुज़ाकरात वही थे जो हमने शुरू किए, मगर बदकिस्मती से आगे नहीं बढ़ सके। अभी कोई मुज़ाकरात कहीं भी नहीं हो रहे। इलेक्शन कमीशन ने हमारे बाद आने वाले सारे सियासी जमातों को सर्टिफिकेट दे दिए हैं। यह आखिरी मौका है कि इलेक्शन कमीशन को अब समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास स्टे है तो कमीशन के भी तो 2 मेंबरान स्टे पर चल रहे हैं। अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई को बहुत पहले मुल्क छोड़ने या 2 साल के लिए खामोश होने की पेशकश की गई थी। 3 हफ्ते हो गए हैं बानी पीटीआई इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। आप उन्हें बंद करके किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो धरना देंगे। अमेरिका से आए पाकिस्तानियों की मुलाकातें हमारी मर्जी से नहीं हो रही, सलमान अकरम राजा का ये कहना है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका से जितने भी लोग आए हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें पार्टी की मर्जी कतन शामिल नहीं है। अगर अमेरिका से आए पाकिस्तानियों की कोशिशों से बानी पीटीआई इमरान खान से मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होंगे, हुकूमत से नहीं। तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात हुकूमत के मंसूबों के लिए दर्दे सर बन गए हैं। माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं। अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान में तलकलामी रिपोर्ट हो चुकी है। ज़राए का यह भी कहना है कि वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान की पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में तलकलामी रिपोर्ट हुई है। आतिफ खान ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के व्हाट्सएप ग्रुप में माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल की मुखालफत की और कहा कि बिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हक में नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने जवाब में कहा कि आपने बिल पढ़ा है, अगर अंग्रेजी नहीं आती तो बिल की उर्दू कापी भेज दूं। माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल में भी कोई मसला नहीं, मसला आपकी जात में है। इमरान खान की रिहाई तक मुजवजा बिल पास ना किया जाए। अलीमा खान ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में माइंस एंड मिनरल बिल 2025 को काबीना से मंजूरी के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पेश किया गया तो मुजवजा बिल के खिलाफ तूफान खड़ा हो जाएगा और अपोजिशन के अलावा हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान बिल के खिलाफ खड़े होंगे। अलीमा खान ने रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत में कहा कि इमरान खान रिहाई तक मुजवजा बिल को पास ना किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने पार्टी रहनुमाओं को सुलह के लिए आमादा किया है। ज़राए का यह कहना है कि बैरिस्टर अली गौहर ने वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई से गुफ्तगू की है, जिसमें अली अमीन गंडापुर और दीगर पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफात खत्म करने पर रजामंद भी हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई भी इख्तलाफ खत्म करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने की कोशिश की है। अली अमीन गंडापुर ने मामला सुलझाने के लिए रजामंदी का इजहार किया है। बड़ी पार्टियों में इख्तलाफात होते रहते हैं, ताहम इसका मतलब नहीं कि टूट फूट हो गई हो। पार्टी रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इख्तलाफात से मसाइल बढ़ेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब आतिफ खान ने कहा कि मैं असद कैसर और शहराम तरकई और अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात खत्म करने पर राजी हूं। इमरान खान ने आने वाली नस्लों के लिए बातचीत पर रजामंदी का इजहार किया।
आजम सवाती ने इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि सारे इदारों को जोड़ कर रखें, नफरत खत्म करें। उन्होंने कहा कि इस हवाले से अगले हफ्ते तक कोई ना कोई पेशरफ जरूर होगी। आजम सवाती ने कहा कि अली अमीन गंडापुर आज भी मुतहरक हैं और जो लोग मुतहरक हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तनकीद की जद में जरूर हैं, लेकिन समाजी राबते की वेबसाइट पर अपने एक पैगाम में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान साहब की बहनों नौरीन बीबी और उज़मा बीबी ने अलीमा आपा के बगैर इमरान खान से मुलाकात से इनकार करके साबित कर दिया है कि वो मुक़्तदरा की ख्वाहिशात के ताबे नहीं हैं। और काश पार्टी के जिम्मेदारान भी ऐसा किरदार अदा करते। आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद इमरान खान से मुलाकात करने वालों ने अतात गुजारी की। अफसोस। तहरीक इंसाफ के मामला जो हैं वो फैसल चौधरी साहब से समझते हैं, सीनियर कानूनदान है, उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि तहरीक इंसाफ को किन किन बहरानों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। बड़ी हाइप बनती है कि भाई डॉक्टर्स आ रहे हैं और मुलाकातें होंगी, और फिर अमरीकी डेलीगेशन आता है, वो भी मुलाकातों की इस तरह की बातें और चहमगोइयाँ, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ बदला नहीं, ना कोई हालात बदले, ना कोई सिम्टम उसके नज़र आए। बेसिकली क्या स्टेटस है इस वक्त, चल क्या रहा है सर? आप अगर आप बता सकें कुछ, जो आप बता सकते हैं जी आसानी से। देखिए, उस मुलाकात के असरात तो अभी सामने नहीं आए हैं। इमरान खान साहब से तो किसी की मुलाकात नहीं हुई, ये तो मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि जो अमेरिका से वफद आया था वो इस्टेब्लिशमेंट से उनकी बिल्कुल मुलाकात हुई है, क्योंकि वो तो अब एक्सेप्ट कर चुके हैं और इट इज़ इन द पब्लिक नॉलेज। लेकिन उसके फिर आगे क्या मामलात बड़े हैं उन पे अभी तबसरा करना इसलिए मुमकिन नहीं है कि कुछ ऐसे जो ख़ासकर पिछले हफ्ते वाक़यात हुए हैं, यानी लीमा बीबी की मुलाकात भी रोकी गई और इमरान खान साहब को तक एक्सेस नहीं दी गई, तो फिर उसका तो कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। तो नज़र यही आता है कि मामलात स्टैंड स्टिल पे हैं और मामलात जो हैं वो आगे नहीं बढ़े उस तरह से जिस तरह से बढ़ने चाहिए थे। और उसमें फ़हद असल में जो मामलात हैं वो इस तरह से हैं कि अभी बदअतमादी की फ़िज़ा है बहुत, और बदअतमादी की फ़िज़ा जो है वो दोनों अतराफ़ से है। दोनों अतराफ़ पे आप कहें कि किसी भी तरह से एक दूसरे पे एतमाद करने का जो मामला है वो नहीं आ रहा है, और उसके लिए जो CBMs हैं वो भी अभी को सामने नहीं आ रहे। यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर ये हो सकता है कि आप इमरान खान साहब की जो उनकी पुरानी डिमांड है, यानी लाहौर में इनका जो कैद मुक़य्यद 4-5 हमारे सीनियर रहनुमा हैं उनको रहा करें, उनकी बेलें सुनी जाए, एटलीस्ट मेरिट के ऊपर फैसला हो। और क्योंकि अब तो 20-22 महीने हो गए और सारे केसेस उनके पास इतनी देर में तो कत्ल के मुल्ज़मान जो हैं वो भी फारिग हो जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने अपनी ज़ात तक तो बात करनी नहीं है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब जनवरी में तो मैं प्रीवी हूँ उस डेवलपमेंट का, तो उन्होंने बनीगाला जाने से इनकार किया था। अब तहरीक इंसाफ इज़ शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस, ये बात माननी पड़ेगी कि हमारे पास ऑप्शंस जो शुरू में थी वो अब नहीं रह गई। यानी पब्लिक अपराइजिंग की जो थी वो भी अब 26 नवंबर को हमने करके देख ली, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, लेकिन हमारा जो कॉस्ट था वो मीट अप नहीं हो सका। इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो भी उस लेवल का मैं नहीं देखता, और अगर आएगा भी वो तो थर्ड किसी कंट्री में जाने के लिए हो सकता है, और वो भी इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज किए बगैर आई डोंट सी कि इट इज़ हैपनिंग। तो वो अब तीसरा ऑप्शन तो फिर बातचीत का रह जाता है। सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं आमिर ज़िया साहब, उनसे समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो किन मसाइल का शिकार है। तहरीक इंसाफ कहती है कि एतमाद साजी की कमी है, हुकूमत कहती है एतमाद साजी की कमी है। तो इस एतमाद साजी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? बहुत सारी एक सीरीज़ चली, को मुज़ाकरात हो रहे हैं जी, को डिस्कशन हो रहे हैं, अब जी बाहर से लोग आ गए हैं, कुछ डॉक्टर्स आ गए हैं जी, वो खान साहब से भी मिले हैं, फिर जी अमेरिकन डेलीगेशंस आ गए हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अपडेट तो सर कोई नहीं आई, ना कोई अपडेट है, ना कोई डिस्कशन में ऐसी बात है जो नई हो,
ना पूछते हुए कोई ऐसी बात है जो आपसे पूछते हुए हम कहें कि ये एक नई अपडेट आई है, सवाए इसके कि पार्टी में बेशुमार तोड़ फोड़ का सिलसिला और आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। चलें वो तो पूरा एक सेगमेंट हम आपसे आराम से डिस्कस करते हैं। इस पे क्या सर टेक है कि किसी तरह का ना कोई पेशरफ्त है ना कोई डिस्कशन है? ज़ेब दास्तान तो बहुत कुछ रहा लेकिन हुआ कुछ नहीं अभी तक। आपने दुरुस्त फरमाया कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और हमें ये समझना चाहिए कि इस वक्त जो है इस्टेब्लिशमेंट का जो मूड है वो ऐसा नहीं है कि किसी किस्म की लचक का मुजाहरा करे और उनकी तरफ से कोशिश यही है और दायरे के जो उसमें सिविलियन गवर्नमेंट भी शामिल है कि किसी तरह जो सिस्टम बना हुआ है, जो निज़ाम बना है, उसको मजीद 2-2.5 साल 3 साल जो है मजीद खींचा जाए। अच्छा, ये पीटीआई की ख्वाहिश है कि जी चीज़ों को जो है तब्दील होना चाहिए। अब ये इन दोनों ख्वाहिशात में बड़ा फ़र्क है। अब ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की ख्वाहिश ये हो सकती है कि पीटीआई जो है वो अपनी एहतजाजी और मुज़ाहमती मूड से निकल आए ताकि पाकिस्तान में एक सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी आ जाए। तो ये उनकी ख्वाहिश है और ये चाहते हैं कि हमें एक जगह मिल जाए काम करने की। तो अलग अलग ख्वाहिशात हैं। पीटीआई की ख्वाहिशात ये है कि जी वो बात करे तो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए करे और एस्टेब्लिशमेंट से बात करके अपने लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकाले। जो मेरे ख्याल में भी उनकी ख्वाहिश होती हुई नजर नहीं आ रही क्योंकि वो इतना दबाव जो है बढ़ा नहीं सके। उन्होंने कोशिश जरूर की दबाव बढ़ाने की, लेकिन फिर रियासत और हुकूमत के इदारों ने उसको बड़ा सख्ती से निपटा है। और आप देखिए कि उनकी पूरी क़यादत जो है, मरकजी क़यादत जेल में है। अभी जो क़यादत बाहर चला रही है वो सियासी तौर के ऊपर इतनी पुख्ता क़यादत नहीं है, वो नए लोग हैं सारे के सारे, तो वो मोमेंटम नहीं बना पा रहे। उसकी वजह से उनका अपना कसूर नहीं है, उनका कसूर ये भी है कि जनाब जो दबाव है, शिद्दत जो है वो जबर की पीटीआई पे वो भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में तमाम फैक्टर्स मिलाकर जो है वो वजह बन रही है कि कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। सीनियर जर्नलिस्ट हैं हसन अयूब साहब, उन्हीं से जानते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या क्या गलतियां कर रही है, गवर्नमेंट क्या क्या गलतियां कर रही है। और वावेला होता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। इन सारे मामलात की वजूहात क्या हैं आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक या आपकी रिपोर्टिंग के मुताबिक? किस स्टेज पे है तहरीक इंसाफ इस वक्त? उसे बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना है। आए रोज़ ये भी डिस्कस हो रहा है कि डील हो गई, डिस्कशन हो गया, बात आगे बढ़ गई। स्टेज क्या है इनफैक्ट आपकी दानिश में? देखिए, इस वक्त जो है वो वाकई जिससे कहते हैं ना कि नाजुक मोड़ के ऊपर तहरीक इंसाफ खड़ी हो चुकी है, क्योंकि उनके जो बहुत से मुकदमात हैं, चाहे वो 9 मई से मुतल्लिका हैं, चाहे वो 26 नवंबर से मुतल्लिका हैं, चाहे दीगर जो उनके ऊपर फौजदारी मुकदमात हैं जब वो इस्लामाबाद में जलसे वगैरह करते रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ के ऊपर जो मुकदमात हैं वो अपने मंतकी अंजाम के नज़दीक पहुँच रहे हैं। लिहाजा इस वक्त उनकी जो सूरत हाल है वो खासी नाजुक हो चुकी है। ऐसे में तहरीक इंसाफ क्या अगर मज़ीद कन्फ्रंटेशन की तरफ जाती है, अगर ये फैसला करती है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो मज़ीद तहरीक इंसाफ के ऊपर आ सकता है। और अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो इस तरह करती है कि कोई एक दूसरे एतमाद बनाती है या CBMs करती है गवर्नमेंट के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उसका जो है वो यकीनी तौर पर इसको फ़ायदा हो सकता है। तो अब डिपेंड ये है करता है कि वो क्या हिकमत अमली अडॉप्ट रखती है पीटीआई, क्या उसी को कंटिन्यू करेगी जो पिछले 1 साल से उसने जो है वो कर रही है, मज़ामत और महाजराई। अगर यही रास्ता इख्तियार करेगी तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे और मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन अगर वो वर्किंग रिलेशन बना ले गवर्नमेंट के साथ, यकीनी तौर पर तनकीद करे हुकूमत के ऊपर, हुकूमत को बिल्कुल स्पेयर ना करे, उनके ऊपर जो है वो तनकीद भी करे, उनके ऊपर जो है वो बयानात भी दे, उनके रास्ते में रुकावटें भी पैदा करे, लेकिन आइनी और जमहूरी अंदाज से, तो फिर जो है वो एक वर्किंग रिलेशन बन सकता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। बानी पीटीआई से मुलाकातों को लेकर पार्टी के अंदर बेशुमार ऐसी आवाज़ें हैं जो सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के खिलाफ उठ रही हैं। इन सारे मामलात की वजूहात क्या हैं? पार्टी के अंदर जो मुलाकातों को लेकर बहुत सारे मसाइल हैं। सेक्रेटरी जनरल अगर कोई फहरिस्त बनाते हैं तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो शायद प्लांटेड हैं, जो शायद ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट के करीब हैं या एस्टेब्लिशमेंट के जो हैं अपना नैरेटिव उसके करीब समझे जाने वाले कुछ लोग हैं। तो इन सारे मामलों का फिर क्या जवाब है? और मुलाकातों को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज और आपस में इतने मामलात ख़राबी की तरफ कैसे चले गए, इस पे क्या आप गाइड कर सकते हैं?
बुनियादी तौर पर सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो सियासत से नाबलद शख्सियत है, और मुझे हैरानगी है कि इमरान खान साहब की ज़ात पे उनको सियासत सीखने के लिए जो है उनकी जो इस वक्त कैद है उस पर उनको लगा दिया गया कि जी आप इनकी कैद पे सियासत सीखें। देखिए इस तरह से नहीं होता, रेजिमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, फौजी यूनिट तो है नहीं पीटीआई। और फिर ये कहना कि जी जो मिलने, मैं क्योंकि इन मामलात में बिल्कुल इन्वॉल्व भी रहा हूँ और मुझे पता है लिस्ट तो आए रोज़ चेंज होती रहती है। हम जो लिस्ट देते थे इमरान खान साहब की, जो नवंबर से अब तक जो मैं था जब तक था, तो मैंने लिस्ट इमरान खान साहब के साइन से हमेशा जमा करवाई। वो क्योंकि मैंने अदालत से ऑर्डर लिया था, मुझे पता था कि यहाँ पे काफ़ी साजिशें होती हैं, पार्टी के अंदर भी लोग हैं जो कि बहुत बेसिकली बुनियादी तौर पे इनसिक्योर और छोटे लोग हैं, तो उनको ये घबराहट हो जाती है, तो इसलिए आपके पास फिंगर पॉइंटिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो आई न्यू दैट, सो मैंने इमरान खान साहब से इमरान खान साहब जो लिस्ट देखते तो ये तो आए रोज़ चेंज होती रहती है, तो इसमें इतना शोर मचाने वाली कौन सी बात है। बहुत दफ़ा जब 25 मार्च को बीबियों को रोका गया बाहर, तो सलमान राजा अंदर गया था। तो फिर ये भी तो एक बात आप प्रिंसिपल अपने ऊपर लगाते हैं, दूसरों पर नहीं लगाते। फिर ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि पार्टी के कुछ लोग जो हैं, जो वहाँ पे मौजूद थे बीबियों के साथ, जो लीडरान, उनके ऊपर ये दबाव डाल रहे थे कि आप ट्वीटें करें कि जी हमने धरने की कॉल नहीं दी, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब वो जो वहाँ पे मौजूद थी ख़वातीन, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो कौन था। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, वो एक लिस्ट बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि प्लांटेड लिस्ट भी वहाँ चले जाती है और कुछ ताकतवर लोगों के कुछ तर्जुमान भी वहाँ पहुँच जाते हैं उनके बकौल। फिर पार्टी के अंदर भी वो सारे लोग सलमान अकरम राजा साहब को कहते हैं कि देखें आप हमें मिलने नहीं दे रहे, तो वहाँ पार्टी के अंदर भी एक म्यूज़िक चल रहा है। तो इस गुत्थी को आप कैसे सुलझाएंगे? देखिए अब ये बात है ना कि सलमान अकरम राजा साहब बुनियादी तौर के ऊपर वो हिस्सा हैं अलीमा खान ग्रुप का। अलीमा खान उस तरह पार्टी का हिस्सा है नहीं, लेकिन उन्हीं के ही जो है वो मंजूर नज़र शख्स जो है वो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बन चुका है। लेकिन अगर आप देखिए मुकाबले में वो वर्सेस किन के हैं, उनका मुकाबला किससे है? उनका मुकाबला है बैरिस्टर गौर के साथ, उनका मुकाबला है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के साथ। मुलाकातों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अब मुलाकातों के हवाले से अगर देखा जाए तो बैरिस्टर गौर जो है वो ही हैपन्स टू बी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उनको चेयरमैन तहरीक इंसाफ बनाने में बल्कि उनसे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए जो मेरी इतलात हैं, इमरान खान साहब ने कहा था बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को। अब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं वो एक दोस्त भी हैं इमरान खान के, वो सियासत में उनका जो रिलेशन है वो दोस्त के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब का वो स्टेटस नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ऑन द अदर साइड वेरी इनसिक्योर जो है वो पॉलिटिशियन है, क्योंकि वो वकील तो गज़ब के बेहतरीन वकील हैं, लेकिन अगर उनको ऐसा पॉलिटिशियन देखा जाए तो वो सियासी जो है तौर पर उनका कद बहुत छोटा है, लेकिन उनको ओहदा बहुत बड़ा मिल चुका है। लेकिन इसी ओहदे को बरकरार रखने के लिए, बचाने के लिए, कभी वो शेर अफजल मरवत से इंसिक्योर हो जाते हैं, कभी वो फैसल चौधरी से इंसिक्योर हो जाते हैं, कभी वो बैरिस्टर अली ज़फ़र से और बैरिस्टर गौर से इंसिक्योर हो जाते हैं। और जिनसे वो इंसिक्योर हो रहे हैं अगर आप देखें वो तमाम के तमाम वकला साहिबान हैं, यानी वो वकला सियासतदानों से ज़्यादा इंसिक्योर होते हैं निस्बतन एक ऐसा सियासतदान जो कि वकील नहीं है उससे। तो ये बड़ा एक फ़र्क है, एक बड़ी चीज़ टेक्निकल अगर आप देखें तो जिससे उनके इश्यूज़ हुए हैं वो तमाम के तमाम वकला साहिबान हैं, और उन्हीं के हवाले से जो है उनका, और देखिए एक नाम मैं मिस कर गया हूँ, डॉक्टर बाबर अवान साहब, वो डॉक्टर बाबर अवान साहब से भी इंसिक्योर हैं। अब ये देख लें ना कि ये जितने लोग हैं, लेकिन बाबर अवान साहब को देख लें, अली ज़फ़र साहब को देख लें, और इवन के फैसल चौधरी को देख लें, वो सियासत में इनसे सीनियर हैं। और सलमान अकरम राजा साहब का कद जो है, सियासी कद, वो उनसे छोटा है, लेकिन अभी उनको ओहदा बड़ा मिला हुआ है, तो लिहाजा वो इनसिक्योरिटी और अपने ओहदे को बचाने के हवाले से जो है वो जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, वो कोई लिस्ट बनाते हैं और कोई लिस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है, वो लोग भी जाके मिल लेते हैं, और फिर इसी चीज़ को लेकर सलमान अकरम राजा साहब के मुतालिक पार्टी के अंदर भी बड़ा वावेला है। और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा पे वावेला इस वजह से है कि ये विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल रहे, और जो वावेला कर रहे हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अब इसको आप इस गुत्थी को कैसे सुलझाएंगे? देखिए पीटीआई की सूरत हाल ये है कि जो लोग भी जेल से बाहर हैं सब एक दूसरे पे शक व शुबा कर रहे हैं, या मतलब है कि वो तासुर ले रहे हैं एक दूसरे पे शक करने का।
और ये कोई हैरत अंगेज बात नहीं कि जो भी पार्टी मुश्किल में होती है, जबर का शिकार होती है, उसके साथ यही सूरत हाल होती है। फिर दूसरा फैक्टर ये कि सलमान अकरम राजा साहब हो, बैरिस्टर गौहर साहब हो, ये बतौर स्टॉप गैप मेजर लाए गए कि जब उनकी सियासी क़यादत जो है फाल नहीं रह पा रही थी किसी वजह से, तो उसकी जगह पे इनको लेकर आया गया। फिर मैं ये अर्ज करूंगा कि जब हमारी कोर्ट ने, अदालत ने वो बता दिए, पैरामीटर्स बता दिए कि जी ये तरीका होगा मिलने का, अगर उस पर अमल हो जाए तो ये तमाम फसीता ना हो। लेकिन क्योंकि उस पर अमल नहीं हो रहा, हमारे यहाँ हर चीज में टेढ़ापन ला दिया जाता है ताकि हम लोग गुफ्तगू करें और प्रोग्राम करें, अगर नहीं होगा तो फिर मजा ही नहीं आएगा हमें, तो फिर उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो अगर अदालत के हुक्म के ऊपर जो भी अदालत कहती है उसके ऊपर अगर अमल हो जाए तो क्या मुजायका है, तो उसमें फिर इतना अच्छा। फिर मैं एक और बात कहूँ, लोग बहुत ज्यादा प्ले अप कर रहे हैं पीटीआई में इख्तलाफात को, बेशक इख्तलाफात है, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और सियासत के तालिब इल्म के कि ये फुटनोट ऑफ हिस्ट्री होगा, फुटनोट ऑफ हिस्ट्री होगा आगे जाके। इसलिए कि असल जो लड़ाई है या मंजरनामे पे तो कुछ और है ना मसला। वो एक इमरान खान साहब एक होते हैं और उनकी लोगों से उनका ताल्लुक है या नहीं ताल्लुक है, जो भी आप कह लें, तो वो चीजें डिटरमिन करेगा। बाकी लोग जो है उनकी इतनी अहमियत नहीं है कि उसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा तवज्जो दें। तो वो अगर सरपटोल होती है, छोड़ के चला जाता है, कोई आ जाता है, फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक ही जगह बी को लगा दे, बी की जगह सी आ जाए, पीटीआई वैसी रहेगी जैसी अभी। सलमान अकरम राजा जो हैं उनके बारे में पार्टी के अंदर लोग कहते हैं कि कुछ वकला से इनसिक्योर हैं, लेकिन पार्टी के अंदर से जब बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि वो इमरान खान साहब की बात सुनते हैं, और जिन लोगों से वो इनसिक्योर हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। ये फिर क्या मामलात हैं? ये तासुर भी पार्टी के अंदर पाया जाता है कि सलमान अकरम राजा वो बात करते हैं जो इमरान खान कहते हैं उन्हें, और वो फिर खुल के ललकारते भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट की भी बात करते हैं और गवर्नमेंट को भी आड़े हाथों लेते हैं। तो बहुत सारे लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। सलमान अकरम राजा पे ये पार्टी के अंदर इल्ज़ाम लगता है कि वो तो वाहिद ऐसे हैं जो विकेट के दो तरफ नहीं खेलते, तो इस वजह से उनकी मुखालफत फिर बढ़ जाती है। इस पे सर क्या टेक है आपका? देखिए, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं या चारों तरफ खेलते हैं, अगर खेलना आए तो फिर खेलते हैं ना। अगर आप क्रिकेट में गिल्ली डंडे का प्लेयर डाल देंगे तो वो तो फिर ऐसे ही होगा। इशू ये है कि जो मैंने पहले अर्ज़ किया है कि इस वक्त आपके पास ऑप्शन क्या है। देखें ना, आपने मिडल वे ये भी नहीं, आपने नैरेटिव बंद कराया इमरान खान का कंसेंट दे के, ठीक है। तो मेरी नज़र में तो सबसे ज़्यादा जो है इसका ज़िम्मेदार वो शख्स है जिसने कंसेंट दी और इमरान खान का नैरेटिव बंद करा दिया। अब इमरान खान का एक साइड पर नैरेटिव देखें, ये जो बाकी लोग हैं ना जिनका आप नाम भी ले रहे हैं, ये दे आर नो बडीज़। लोग सुनते हैं इमरान खान क्या कहते हैं, इसलिए तो अलीमा बीबी की भी जो बात है वो सुनी जाती है क्योंकि इमरान खान की बात करती हैं। अगर वो इमरान खान की बात ना करें तो उनकी ज़ाती राय की तो शायद इतनी अहमियत ना हो। मैं अगर उनकी बात ना करूँगा या कोई और भी नहीं करेगा तो उनकी ज़ाती आरा की अहमियत नहीं होती। गुजारिश ये है कि इमरान खान का नैरेटिव तो 1 महीने से बंद है और वो बाहर नहीं आ रहा। अब आपने बिल्कुल ही लमलेट कर दिया, सोशल मीडिया भी आपने फारग कर दिया है, इधर से आपकी मुलाकातें भी बंद हो गई हैं, वो भी बयानिया नहीं आ रहा। तो इमरान खान तो नैरेटिव की जंग जीत रहे थे, बाकी तो जाहिर है इमरान खान जेल के अंदर बैठा भी इसीलिए हावी था ना कि वो नैरेटिव उनका स्ट्रॉन्ग था। इस हुकूमत के पास नैरेटिव तो लैक करती थी, उन्होंने वो बंद करवा दिया। अब ये तो विकेट के फिर दोनों तरफ तो वो खेलने वाला आदमी मेरी नज़र में तो है जिसने इमरान खान का नैरेटिव बंद कराया, ठीक है। और इमरान खान का बयान किसी न किसी सूरत में सामने आता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं आता। तो अब सोशल मीडिया भी आपने कर दिया, मुलाकातें भी बंद हो गई, और उसके बाद जो है वो आप पार्टी के अंदर भी क्योस कर रहे हैं। यानी आप चेयरमैन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो चेयरमैन लगाया तो चेयरमैन चॉइस किसकी है? अली ज़फ़र किसके सेनेटर हैं? वो आपकी तरह इमरान खान के चॉइस हैं। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र लोगों को हमारे ऊपर लगाया हुआ है? ये सवाल है ना। सलमान अकरम राजा जो हैं उन पर इल्ज़ाम नहीं है, वो बात करते हैं और कहते हैं जो बानी पीटीआई कहते हैं उन्हें, और वो किसी तरह का उसमें, या शायद उन पर ये इल्ज़ाम नहीं है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, शायद ये वजह भी आप देख रहे हैं। देखिए, क्लैरिटी है, बड़ी क्लैरिटी है। देखिए, एक तो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं ना अवामी आदमी है ना सियासी आदमी है, ये आप बात समझें। वो सियासत में बिल्कुल जो है ना वो नोवारिद हैं। अब उन्होंने जो आपने एहतजाज देखे जब कॉल्स थी तहरीक इंसाफ की, अली मीन गंडापुर साहब तो कोशिश करके लड़ झगड़ कर इस्लामाबाद तक तो पहुँचे, चाहे वहाँ से वो फ़रार हो गए,
उन्होंने आगे से जो है वो मंतकी अंजाम तक जो है तसादुम के ऊपर नहीं गए, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। आप बाकी लोगों को देख लें कि वो भी कोई ना कोई जो है वो जो सियासत में अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए सड़कों को उन्होंने गर्म किया, लेकिन और चेयरमैन पीटीआई की कॉल के ऊपर। लेकिन सलमान नकम राजा साहब ने क्या किया, वो लाहौर में भी एहतजाज नहीं कर सके यार, एक अपनी गाड़ी में घूमते रहे हैं। जब आप खुद आपका अपना सियासी किरदार ये हो, आप जो पार्टी के बाकी कारकुनान को कह रहे हो कि आप सड़कों को गर्म करें, आप रोडों पर आएँ, आप एहतजाज करें, तो वो खुद आप जो है वो निकल कर जो है लाहौर से बाहर ना निकल सकें, तो फिर आपके ऊपर सवालात उठेंगे ना। आपने हमाद अजहर के ऊपर तो हमने सवालात उठाए, हमने सवालात बाकी पंजाब की क़यादत जो है वो जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उनके ऊपर सवालात उठाए तहरीक इंसाफ के ऊपर, लेकिन जो सेक्रेटरी जनरल है वो हमेशा जो है वो मक्खन में से बाल की तरह बीच में से निकल जाते हैं। फिर टेलीविजन प्रोग्राम्स में वो बैठे होते हैं जिस दिन लोग सड़कें गर्म कर रहे होते हैं। तो फिर इस तरह तो नहीं होती ना सियासत। सियासत के लिए सियासत कुर्बानी मांगती है। आपने रोडों पर आना है, आपने आंसू गैस खानी है, आपने ये तमाम वो चीज़ें करनी है। देखिए रऊफ हसन साहब ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया था कि जी मेरा काम ही नहीं है कि मैं किसी एहतजाज में शिरकत करूं, मेरा काम ही नहीं है मैं किसी जलसे में जाऊं। लेकिन सलमान नकम राजा साहब तो जलसों में आकर खिताब करते रहे हैं ना, और जलसों में ही आकर खिताब पर जब उन्होंने मरवत के नारे लगाए तो सलमान नकम राजा साहब को उस पर एतराज़ हुआ और फिर उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकलवा दिया। तो उनको देखें, या तो आप वो शौक रखें या आप कहें जी कि मैं रऊफ हसन साहब की तरह कि जी ये मेरा काम ही नहीं है, जलसा जुलूस या सड़क गर्म करना मेरा काम नहीं है। जब आप कहते हैं कि ये मेरा काम है तो फिर उस काम को भी बाहसन तरीके से आपको अंजाम देना चाहिए ना। गवर्नमेंट ने या एस्टेब्लिशमेंट ने क्या कोई टाइम फ्रेम कैलकुलेट कर रखा है कि बानी पीटीआई कब तक जेल के अंदर रहेंगे, या इसकी कोई कैलकुलेशन मौजूद नहीं है और ये डेली की बुनियाद पर वेरी कर रही है? आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक गवर्नमेंट ने या एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के जेल वाला जो मुद्दा है उसे बिल्कुल ईजी छोड़ा हुआ है कि जब तक मर्जी जेल में रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या साबिक प्राइम मिनिस्टर जो बहुत पॉपुलर भी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा देर जेल में नहीं रखा जा सकेगा? इस तरह की कोई दिक्कत गवर्नमेंट को आपको लगता है या नहीं है, या लगता है कि बिल्कुल कोई मसला नहीं जब तक मर्जी रखें? नहीं, वो पॉपुलर ज़रूर हैं लेकिन उनकी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साबित हुई हुई है। और शहबाज भाई, फाद भाई, ये जो उनका केस 190 मिलियन पाउंड वाला, आपको लगता है कि ये सियासी केस है? फ्रैंकली बताएं, आप केस के अगर मेरिट्स पढ़ें तो वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस है और वो चीज़ साबित हो रही है। देखें, एक सवाल है, बुशरा बेगम का कौन सा एक्सपीरियंस है शोबा तालीम के अंदर? क्या उन्होंने आज तक को प्राइमरी स्कूल चलाया है? कोई नहीं चलाया। तो फिर एक बिजनेस टाइकून जिसके 190 मिलियन पाउंड सीज हुए थे बरतानिया के अंदर, वो उनको एक ना सिर्फ जो है वो एक ज़मीन दे रहे, बल्कि उस ज़मीन के ऊपर वो एक यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं कि जिसका कोई एजुकेशनल कोई बैकग्राउंड नहीं है। देखिए, बिजनेसमैन अपने फ़ायदे के बगैर किसी को अपना जुकाम नहीं देता, ठीक है? तो उन्होंने ये काम क्यों किया और क्या वजह थी? क्योंकि वो एहलियत थी इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब ने उनकी जो लाइबिलिटी उनके ऊपर थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर जाकर वो पैसे एडजस्ट करा दिए। तो क्यों किए? बाकी आम लोगों के लिए काम क्यों नहीं कर रहे वो? तो ये वो कुछ। और प्लस फिर देखें, फरद शहजादी के नाम ज़मीन ट्रांसफ़र हो रही है तकरीबन 200 कनाल अराजी। इस टाइम जो है वो तकरीबन करोड़ रुपया कनाल जगह है बनीगाला में इमरान खान साहब के घर के पास। तो वो 200 कनाल अराजी इमरान खान के घर के साथ जुड़ी हुई जगह क्यों वो बैरियर टाउन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है फरद शहजादी के नाम पर, जबकि फरद शहजादी साहिबा जो है वो रिजाइड करती हैं लाहौर में या कसूर में? तो कुछ चीज़ें तो बड़ी ऑब्वियस है ना कि वो क्यों दे रहे हैं, और विदाउट किसी चीज़ के उन्होंने जनाब वो अपनी जो कंपनी के नाम से ट्रांसफ़र कर रहे हैं फरद शहजादी के नाम पर। ये वो रिकॉर्ड है जिसके फ़र्द मौजूद है, मेरे पास मौजूद है सर, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बड़ी विजिबल हैं। तो ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का केस है, ये किक्सबैक्स आपने ली हैं, और जब ली है तो इसका कॉन्सिक्वेंस था ना जी आपका। जब आप किसी ओहदे पर बैठे होते हैं तो आपके ऊपर उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये कहना कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कैबिनेट की, ऐसी बात नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नैब लॉज के तहत उसी के ऊपर आती है जो बेनिफिशरी है। कैबिनेट बेनिफिशरी नहीं थी, बेनिफिशरी जनाब मोहतरम इमरान खान साहब और उनकी अहलिया हैं, तो इसीलिए केस भी उन्हीं के ऊपर बनता है।
एस्टेब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने कैलकुलेट करके रखा है कि कब तक बानी जो है वो जेल के अंदर रहेंगे, या आप समझते हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई जल्दी नहीं है इन सारे मामलात को लेकर, या प्रोजेक्ट इमरान को लेकर किसी तरह का कोई ना डिस्कशन है, ना कोई मसला है, ना कोई प्रॉब्लम है, या आप समझते हैं कि सब कुछ अदरवाइज है? ये जो आपने कहा है ना कि हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को जल्दी नहीं है, मैं इसी बात से मुत्तफिक हूँ कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को कोई जल्दी नहीं है। वो समझते हैं कि हम पे जो एक मुदाहमत हो रही है, जो दबाव है, जो तनकीद है, वो इतनी नहीं है कि वो एप्पल कार्ट को अपसेट कर दे। और वो समझते हैं कि हम किसी ना किसी तरह, मतलब जैसे उन्होंने गुज़श्ता, मतलब है कि आप देखिए जब से हुकूमत डिसॉल्व की इमरान खान की 10 अप्रैल, इनके 3 साल 3 बरस होने को आ रहे हैं, तो वो हम लोग ये गुजारा कर लेंगे, हम जो है चला लेंगे मामले को इसी तरह। और उनके लोग खुद कहते हैं कि जी हमें कोई पॉपुलैरिटी तो कॉन्टेस्ट नहीं जीतना, हम तो चीज़ों को अपने तय दुरुस्त करना चाहते हैं। तो ये उनकी कैलकुलेशन, और वो भी गुज़श्ता 2-3 साल में इसमें बड़ी हद तक कामयाब रहे कि उन्होंने एक सेम्बलेंस एक रखा हुआ है कि जी उनके चीजें जो उनकी कंट्रोल में है। लेकिन ये तासुर अपनी जगह, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अंदर जो फॉल्ट लाइन्स हैं पाकिस्तान में वो बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में वो कहते हैं ना कि एक, मैं गलबन पहले भी कहा कि एक हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो सिस्टम के अंदर है, जो कि पीटीआई की सूरत में है और वो अनसेटल्ड है। फिर एक सिस्टम से बाहर है जो टीटीपी की सूरत में है, और खुदा आपका भला करे बलूचिस्तान की जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनकी सूरत में है, वो एक अलग है। तो ये फॉल्ट लाइन्स है हमारी, और फॉल्ट लाइन बजाय हल होने के वो बढ़ती जा रही है। सिंध इस वक्त नाराज है नहरों के मसले के ऊपर, और बहुत ज्यादा कंट्रडिक्शन है। तो आपको बज़ाहिर आपको लगता है कि आप कंट्रोल में, लेकिन अंदर से जो है मामला इतने, मुझे जो मैं लोगों की पज़ लेता हूँ कराची में बैठकर, तो मुझे लग रहा है कि बबल हो रहा है, लावा उबल रहा है। तहरीक इंसाफ अब मान रही है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर आना था वो हालात नहीं बने, हालात बदले हैं काफ़ी, तो इन हालात को अब मज़ीद अपने हक में करने के लिए तहरीक इंसाफ के पास क्या कार्ड्स हैं? इंटरनेशनल प्रेशर का जो तहरीक इंसाफ ने सोच रखा था या जो इम्पैक्ट सोच रखा था वो भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल सिनेरियो को देखकर भी कोई मिसकैलकुलेट हुआ, या आप समझते हैं कि फिर तो बहुत सारी मिसकैलकुलेशन से तारीख भरी पड़ी है, जो आप भी बता सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, कुछ मैं भी आपको याद करवा सकता हूं, तो ये फिर मिसकैलकुलेशंस हैं बेसिकली, या क़यादत अंदर होने के फुकदान है जो फिर पार्टी में इस तरह नजर आते हैं? देखिए, इसमें जाहिर है लिमिटेड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। इमरान खान साहब भी फैसला लेते हैं, वो जेल में हैं, और जो बाहर वाले जो उनकी क़यादत है जी, और जो सियासी लोग हैं ज़रा उनकी एक्सेस है नहीं, तो वो जो सूरत हाल एक सियासी आदमी है जिस तरह से वो वाज़े कर सकता है वो नहीं हो सकी, और इसकी वजह से मिसकैलकुलेशंस बिल्कुल हुई हैं। इंफॉर्मेशन जिस तरह का फ़्लो उनके पास होना चाहिए था, अगर आपको फैक्ट चाहिए होते हैं ना, आपको अगर आपने एक फ़ैसला करना है तो आपके पास अगर फैक्ट्स जो हैं वो नहीं होंगे ठीक, तो फिर उसके मुताबिक ही आप फ़ैसला लेंगे। तो इन फैसला को करने के लिए ज़ाहिर है लोग चाहिए जो कि इन चीज़ों को इस तरह से समझें कि जो सही सिचुएशन है बाहर की, अगर वो बताएंगे तो फिर एक सही फ़ैसला करने में जो बंदा कैद में है, मुक़य्यद है, उनको वो आसानी होगी। लेकिन ये जो मामलात हैं इस तरह से वो नहीं हो सके, जिसकी वजह से मिसकैलकुलेशंस हुई हैं, और इस मिसकैलकुलेशंस का नुकसान सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात को है, क्योंकि उनकी जो रिहाई है वो मुझे अब इस टीम के साथ तो होती नज़र नहीं आती। तहरीक इंसाफ कैसे डेफिसिट को पूरा कर सकती है? माइंस एंड मिनरल बिल पर जो तहरीक इंसाफ की धड़ाबंदी है और इसे बानी पीटीआई की रिहाई के साथ मशरूत किया गया है, ये मामला फिर किधर जाएंगे? ये माइंस एंड मिनरल बिल आना है, उसको वेट करने में पार्टी के अंदर बड़ी डिवीजन भी है, बहुत सारे पार्टी के धड़े ये समझते हैं कि ये बेहतर है, इसे होना चाहिए। अलीमा खान साहिबा ने कहा है नहीं, हम इसे मुस्तरद करते हैं, इसे बानी साहब जो बानी पीटीआई हैं उनकी रिहाई के साथ मशरूत किया है। तो आप ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म करें, गवर्नमेंट की इसमें मदद कीजिए, उनके साथ चलिए, तो ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो जाएगा। इस पर क्या टेक है जी? ये क्या पॉसिबल है? इस तरह हो सकता है? जब कोई चीज़ कंट्रोवर्शियल हो जाती है तो फिर उसको डील करने के तरीके होते हैं ना जी। आप सिंध में नहरों का मसला है, अगर आप माइंस एंड मिनरल बिल जो इधर केपी में भी आप उसको करेंगे, बज़ौर बावजूद ताकत तो नहीं हो सकता।
पहली बात तो ये है कि जो उनके मुखालफीन हैं वो बिल पे ये जो एतराज़ात है वो सामने लेके आएँ कि बिल पे एतराज़ क्या है। देखिए बिल अगर पे सबसे बड़ा एतराज़ तो ये है कि मादनी वसाइल अगर आप सूबे के दे देंगे वफाक को तो फिर आपके पास तो वहाँ पे KP में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वहाँ पे कैसे करेंगे। बलूचिस्तान वालों को भी अपनी रिजर्वेशन हो सकती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये पब्लिक डोमेन में जब कंट्रोवर्शियल हो जाएं तो फिर लोगों को तो एतमाद में लेना पड़ेगा। अगर हुकूमत तो KP जो है वो इसको एतमाद में लिए बगैर करेंगे तो फिर उस पर मसला पड़ेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि ये बिल से कोई इमरान खान साहब की रहाई या कैद मशरूत है वो नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि कंट्रोवर्सी आ चुकी है, इस कंट्रोवर्सी को दूर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि पब्लिक डिबेट कराएं उस बिल के प्रोज एंड कॉन्स। जो मुखालफ हैं वो भी ज़ाहिर है ये वकला हैं, ये बताएं उसमें क्या कबात है, और जो उसके हामी हैं वो उसका जवाब दें। ये तरीका हो सकता है ना जी। माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल जो है इसमें भी तहरीक इंसाफ की जो आपस में इख्तलाफात का सिलसिला है, अली अमीन और आतिफ खान जो है उनमें तल्ख कलामी रिपोर्ट हो चुकी है। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई तक मुजव्वज़ा बिल जो है इसे पास ना किया जाए। तो इन सारे मैटर्स को आप लेजिस्लेशन को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट ने भी अपने बिजनेस चलाने हैं, तो अपोजिशन का बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा चंक साथ नहीं होगा, तो शायद गवर्नमेंट के लिए भी दर्द सर तो बनी रहती है। इसे फिर कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए? बिल्कुल दर्द सर बना रहते हैं, लेकिन एक तो बदकिस्मती कि हमारी पार्लियामान आज भी नामुकम्मल है। मतलब है कि इलेक्शन हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन KP की पूरी नुमाइंदगी नहीं है वहां पर। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये जो आप जिस बिल की बात कर रहे हैं मिनरल का, जाहिर है कि हमारी यहाँ बहुत ज्यादा उस पर ऑप्टिमिज्म है कि हम लोग जो है अपनी मिनरल वेल्थ को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकेंगे। मगर मुझे पता नहीं क्यों डॉक्टर नदीम उल हक साहब से का एक वो कहीं पे मैं क्लिप देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी ये जो धातें होती हैं गोरे की अमानत होती हैं और गोरा अपनी टर्म्स पर आके ले जाते हैं। उन्होंने फिर मिसालें दी अफ्रीका की, लातिन अमेरिका की, एशिया के ममालिक की, कि तमाम तर वेल्थ के बावजूद जो है वो मुल्क गरीब रहे, और लेकिन उनके यहाँ एक बहुत बड़ा गढ़ा हो गया उनकी सरजमीन के ऊपर कि जहाँ से उस वेल्थ को कशीद किया गया। और उनका पैगाम ये था कि बजाय इसके कि बैरूनी लोग आके प्रोसेस कर रहे हो, हम उस वक्त तक इसको हाथ ना लगाएं जब तक हमारी स्टेबिलिटी ना आ जाए और हम खुद इस काबिल ना हो कि हम एक्सट्रैक्ट कर सके। खैर ये उनका नुक्ता नजर है, गलत या सही मुझे नहीं पता, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इट। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब तक इत्तेफाक राय नहीं होगा सतह पे वफाकी प्लेयर्स के दरमियान, वफाक और सूबे के अंदर एक लोग खुल के एक दूसरे से डिस्कशन नहीं कर सकेंगे। कोई कानून साजी बड़ा संजीदा अमल होता है। हमारे यहाँ इसको मजाक बना दिया गया कि 2-3 घंटों में, 4 घंटों में आप कानून पास कर देते हैं। आप इतना, अगर मिनरल्स के ऊपर कोई कानून साजी KP कर रहे हैं तो उस पर मुझे नहीं पता सैर हासिल बहस हुई है नहीं हुई है, होनी चाहिए, मशवरा होना चाहिए। मैंने अभी देखा कि अवामी नेशनल पार्टी उसको जो है उसकी मुखालफत कर रही है, दीगर वहाँ के जो प्लेयर्स हैं, वो शेरपाव साहब की पार्टी, उन्होंने मुखालफत की है, तो उसके ऊपर जो है रेजिस्टेंस आ रहा है। और वो लोग कुछ कहते हैं कि जी अंडरमाइन कर रहे हैं 18th अमेंडमेंट को और हमारी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को। तो अभी तमाम चीजें देखनी होगी। पाकिस्तान को मजीद तजादात की जरूरत नहीं कि आप मजीद भड़काएं, हमें कम करने की जरूरत है। तो कुछ चीजों पे होता है ना कि अगर आपका फैसला ना आ रहा हो तो कुछ दिन के लिए छोड़ दें उसको। नहरों पे अगर लड़ाई हो रही है तो छोड़ दें, मत बनाए अभी फिलहाल, क्योंकि पहले आप और चीजें सेटल कर लें, उसके बाद फिर आप इन अहम चीजों की तरफ बढ़िएगा जो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है। इमरान खान कहते हैं कि वो हुकूमत से बातचीत नहीं करेंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। आजम सवाती ने कहा कि इमरान खान साहब ने हमें कहा है कि आप जाके मीटिंग्स करें। तो तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को ये सारी चीज़ें कितना डैमेज करती हैं? इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात वो जो हैं वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो पावर्स नहीं है। दूसरा, फिर आजम सवाती साहब ने भी जो डिस्कशन की उसमें भी उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने उन्हें टास्क दिए थे, कुछ मुलाकातों के लिए भी वो गए, वो सारी डिटेल बताई है उन्होंने। तो ये इमरान खान साहब के जो नैरेटिव है या पार्टी का जो नैरेटिव है या वो उनके नज़दीक जो सिविल सुप्रीमेसी की जो लड़ाई है जिसमें कोई डील का आंसर शामिल नहीं है, कोई NRO का आंसर शामिल नहीं है, इस तरह का बयानिया कितना डैमेजिंग हो सकता है पार्टी के लिए? सर नहीं, डैमेजिंग तो नहीं हो सकता, लेकिन उसमें फिर रिहाई जो है ना वो मुमकिन नहीं हो सकेगी। वो फिर काफ़ी सालों तक फिर आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है अगर इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है और एक हैसियत है, पॉलिटिकली फैसले जो मर्ज़ी कहते रहे करते तो वही हैं। और उनके मैंने देखे ना जो ऑप्शंस आपके पास थे, एक तो पब्लिक अपराइजिंग था, दूसरा इंटरनेशनल प्रेशर था, वो तो दोनों हुए नहीं। अब तीसरा इसके अलावा ऑप्शन क्या है? कोई पॉलिटिकल लाएअमल जो है वो
आज़म स्वाति साहब ने भी ये बात की, वो भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के हमायती हैं, अली अमीन भी हैं, बाकी लोग भी हैं। तो गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब के साथ उनकी बात हुई है। इमरान खान साहब का भी ट्रस्ट का बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर। तो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको किसने ख़त्म करना है? बुनियादी जो इसमें रुकावट है वो तो ट्रस्ट अदम एतमाद है ना, जो एतमाद का फुकदान है, वो किस तरह से दूर हो सकता है। बाकी बातें स्वाति साहब भी कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इस वक्त उसकी वजह है। देखिए ना, आपने सियासत करनी होती है हक़ाइक़ के ऊपर। इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव कोई नहीं है। दबाव क्रिएट हो सकता था ये अपोजिशन का अलायंस बनाने से, वो इन्होंने अभी बना नहीं सके। और अभी मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब की काफ़ी, जो कामरान मुर्तज़ा साहब से मेरी मुलाकात भी हुई है, हम लोग कोर्ट में भी इकट्ठे थे, और मौलाना साहब के काफ़ी गिले हैं। उन गिलों को अभी ये दूर नहीं कर सके, और अब मुझे लगता है कि ये दूर कर भी नहीं सकेंगे। तो वो भी अब खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है। और एक वाहिद वही तरीका था एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाल के, अगर उनके पास वो भी नहीं होगा तो फिर वो आपसे अपनी टर्म्स पे बात करेंगे, और वो टर्म्स ऐसी हैं जो शायद इमरान खान साहब को तो काबिल कबूल नहीं होंगी एटलीस्ट। तहरीक इंसाफ की क़यादत जेल में है। जो लोग तहरीक इंसाफ की कमान संभाले हुए हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर किसी नए गर्दाब में फंस जाते हैं, कोई नई कंट्रोवर्सी जन्म लेती है। ईद के बाद तो बताया गया था कि मौलाना फजलुर रहमान होंगे, धरने होंगे, लेकिन यहाँ तो पार्टी अपने गर्दाब में रोज़ाना फंसती जा रही है। तो फिर बात कहाँ जाके रुकेगी? और जो डील की बातें, डिस्कशन, ये सारी शुरू हुई थी, मुज़ाकरात का टेबल सजा था, उसमें से भी कुछ बरामद अभी तक नहीं हो सका। और बात वहीं थी जहाँ पहले दिन खड़ी थी। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।